वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड एपिसोड ऑफ द वायरल रूम। क्रिप्टो में पैसा लगाना है हवा में पैसा उड़ाने जैसा होता है। और लोग ये कहते थे सट्टा बाजार, सट्टा है। एंड 2024 में आरबीआई बोल रहा है कि हम अपना एक डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, रुपी का। तो जैसे आजकल की जो क्रिप्टो मार्केट है वो इलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर या ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होगी। क्या ये प्रॉब्लम है या फिर पावर है? डोनाल्ड ट्रम्प मेरे ख्याल से कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी ट्वीट कर देंगे। 2010 में बिटकॉइन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी। वजीर एक्स स्कैम जो हुआ था वो $8 मिलियन का हुआ था एंड FTX स्कैम जो हुआ था वो $8 बिलियन का हुआ। लोगों को ना बहुत जल्दी रिटर्न बना। 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा परचेज किए थे। भूटान जैसी छोटी कंट्री के पास भी $144 मिलियन का है। गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं है या ज्यादा कॉशियस है गवर्नमेंट? वो मीम कॉइन है, आज 10 रुपए का है, कल को 100 रुपए का हो जाएगा। हमारा जो AI है वो आपके बिहाफ में ट्रेड करता है एंड आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगना सही है या ये एक नई स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की लोगों को क्रिप्टो से दूर रखने की? हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर पावर पैक्ड एपिसोड ऑफ द वायरल रूम, जहां हम बात करते हैं मार्केटिंग, बिजनेस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स की। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हर यंग इन्वेस्टर, टेक एंथुसियास्ट और फाइनेंस क्यूरियस माइंड को कंफ्यूज करता है। क्रिप्टो, ब्लॉकचेन एंड वेब3। सुना सबने है बट समझा कितना है? और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, आदित्य, फाउंडर ऑफ क्रिप्टो, एक AI पावर्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इस पूरे स्पेस को सिंप्लीफाई एंड ऑटोमेट कर रहा है। लेट्स डाइव इन। हाय आदित्य, वेलकम टू द वायरल रूम पॉडकास्ट। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया और पहले थॉट से लेके इसको रियलिटी बनाने तक की जर्नी आपकी कैसी रही? थैंक यू मनीष फॉर कॉलिंग मी इन वायरल रूम। इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ था, मैं जब कॉलेज में था तो जो मेरे साथ दोस्त थे वो लोग फाइनेंस की बातें करते थे, स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। फिर मुझे भी ऐसा लगा, पता चला उस समय स्टॉक मार्केट के बारे में एंड उस समय एक क्रेज चल रहा था 2020 में, लॉकडाउन के टाइम। फिर हुआ क्या कि मुझे ये डाउट होता था कि स्टॉक्स को आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो एंड जब वो ऊपर जाएगा तभी आप उसको बेचोगे, आपको प्रॉफिट होगा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि ऐसा नहीं होता, जब वो नीचे जाता है तो भी प्रॉफिट होता है। फिर वहाँ से मुझे और इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैं और भी स्टडी करते रहा फाइनेंस के बारे में। फिर मैंने एक जगह पे HNIs के फंड्स भी मैनेज करे हैं वहाँ पर, एंड वहाँ पर मुझे पता चला कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे टेक का कितना बड़ा रोल होता है। फिर वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर वहाँ पर मुझे ऐसा था कि मैं जब वहाँ पर काम करता था तो मुझे भी ट्रेड करने का मन करता था। बट फिर मुझे पता चला क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो पता चला 24 आवर्स चलता है, मंडे टू संडे है। वहाँ से मेरा क्रिप्टो की तरफ इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर मैं क्रिप्टो की तरफ गया, वहाँ पर मैंने ट्रेडिंग करना शुरू करा एंड ऑल वहीं से आपकी जर्नी शेयर से क्रिप्टो के अंदर कन्वर्ट हो गई। हाँ जी, ये यस। सो आदित्य, आजकल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है क्रिप्टो में पैसा लगाना है हवा में पैसा उड़ाने जैसा होता है, राइट? तो आप उन लोगों को क्या एक गाइडेंस देना चाहोगे जिनको ये आज भी एक रियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगता? अब ऐसा है कि बिना नॉलेज के अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल स्टेट हो, अगर आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है तो वो कुछ भी आप कर लो, वो अल्टीमेटली अगर आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं है पता कि मैं ये स्टॉक अगर खरीद रहा हूँ तो क्यों खरीद रहा हूँ, या फिर अगर मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, तो वो एक तरीके से सट्टा ही होता है मेरी नज़र में। राइट, अवेयरनेस नहीं है आपको। अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल ही। आप बेट कर रहे हो ऐसी एंड ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कुछ नहीं पता, उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता। तो सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में काम करो, आपको उसके पीछे का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्कैम्स ये सब चीज़ें होती हैं एंड लोग इसका नाम खराब करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। एंड जब भी आप इन्वेस्ट करते हो आपको उसके पीछे का आपको जैसे अगर आप बिटकॉइन में कर रहे हो तो बिटकॉइन इतना ऊपर क्यों गया, उसका लिमिटेड सप्लाई था, सबसे पहली चीज। एंड वो ब्लॉकचेन पर था उस समय। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो कहीं पे, तो सबसे पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप पहले नॉलेज पे फोकस करो, टाइम दो उसको, तुरंत मत जंप करो पैसे बनाने को, बिकॉज कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको मनी बनाना है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज बिटकॉइन खरीद लिया एंड बिटकॉइन 10 लाख का चला गया, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले नॉलेज गेन करो आप कि कैसे होता है, क्या होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड फिर आप इन्वेस्ट करो। तो because there is a particular behavior of the market. बिल्कुल एक बिहेवियर होता है, एक पैटर्न होता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा उसके पीछे का रीजन क्या था। अगर कोई कॉइन लॉन्च होता है तो किस पर्पज से लॉन्च होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है।
करेक्ट आप पहले उसके बारे में जानो। अगर आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, आपको ये पता होता है ना कि कंपनी कर क्या रही है, करेक्ट करेक्ट कंपनी का ग्रोथ क्या है। सेम क्रिप्टो में भी है। जब 90s में एक टाइम था, लोग ये कहते थे सट्टा बाजार, सट्टा है, आप वहां पे भी कर रहे हो, बट आज के आज म्यूचुअल फंड्स भी हैं वहां पर एंड लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट क्रिप्टो अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है, बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है क्रिप्टो के बारे में। सेम आप इस चीज में देख लो, इंटरनेट का भी सेम सिनेरियो था। ये बिल्कुल नया है, ये अभी बिल्कुल भी आपको सबसे पहले कोई भी चीज नया आता है, आपको उसके पीछे का रीजन जानना चाहिए। अगर आप ट्रेड भी करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर अगर ट्रेड करो, आपको सबसे नॉलेज होना चाहिए, लाइक टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेड कर पाते हो। या फिर ऐसे नहीं ट्रेड होता कि आप किसी के कोई दोस्त है आपको बोल दिया इसमें इन्वेस्ट कर दो तो आप इन्वेस्ट कर दोगे, या कोई टेलीग्राम है, कहीं पे भी कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हो के आपको इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट दैट, पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में सेबी है जो रेगुलेशन देखती है, बट अभी क्रिप्टो में भी एफआईयू आ गया है। एफआईयू एक बेसिकली क्रिप्टो में सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल। रेगुलेशन नहीं था, इसलिए रेगुलेशन नहीं था, बट अब एफआईयू के आने के बाद चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। पहले चीजें इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, और आने वाले टाइम में हमें और ऑर्गेनाइज्ड दिखेंगी। आने वाले टाइम में हमें फंड्स भी दिखेंगे, इंडेक्स फंड्स भी दिखेंगे, बहुत सारे ईटीएफ्स भी दिखेंगे इसमें क्रिप्टो में। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, बट हाँ अभी राइट टाइम भी है। अगर आप पूरी नॉलेज के साथ अच्छे से अगर आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप कोई भी बिजनेस भी करते हो आप, तो अगर आपको उस बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है, आप ऐसी बिजनेस में जंप नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको बिजनेस करने ही नहीं आता है, तो बिजनेस भी तो वो भी एक तरीके से आप बेट ही कर रहे हो कि क्या पता चल जाए लक। राइट। तो सेम क्रिप्टो में भी यही चीज है। अगर आप इसको बिजनेस की तरह लेकर चलोगे कि मैं इसको बिजनेस कर रहा हूँ, एंड रिटर्न्स वो मत रखो आपकी 100% रिटर्न बन गया 2 महीने में, 3 महीने में, ये आप मंथली 1% रिटर्न भी बनेगा आपके कैपिटल का। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो एक फिगर जब बन के आएगा कंपाउंड रिटर्न होने के बाद, वो आप मतलब, और क्रिप्टो तो ऐसा चीज है, वो रिटर्न भी लाइक 20% अप 30% डाउन, वो बहुत वॉलेटाइल है। तो अगर आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करोगे कॉइन्स में, आप पता करोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, कॉइन लॉन्च होने के बाद फिर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं क्रिप्टो में। मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ना जाके हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो ज्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली। एंड शॉर्ट टर्म में भी करना है तो सबसे पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आपको पूरी तरीके से। सबसे पहला चीज है नॉलेज। दूसरा चीज है कि आपको कैपिटल अलॉटमेंट कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बिटकॉइन में ट्रेड करने जाऊं तो अभी प्राइस आई गेस 85 लाख या 90 लाख रुपीस चल रहा होगा। करेक्ट। तो अगर आप बिटकॉइन में, ऐसा नहीं है कि आपको 90 लाख चाहिए ट्रेड करने के लिए, आप फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि 0.001 BTC में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो 8,000 रुपीज 9,000 रुपीज का पड़ता है आपको। बट आपके पास फंड होना चाहिए, 2 लाख 3 लाख फंड होना चाहिए, एंड तब आप जब इन्वेस्ट करते हो 8,000, आपके पास एक पूरा स्ट्रैटेजी होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है कि हाँ मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है एंड ऐसे ऐसे करना है, एंड एक डिवाइड करते हो आप कि मेरे को इसमें पोर्टफोलियो सेट करते हो कि इतने से मेरे को फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, बिकॉज अगर हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी है फ्यूचर्स में। सेम अगर आप इस चीज में आओ कि आपको कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप कॉइन्स के बारे में स्टडी करो एंड एक अलग फंड एलोकेट करो जहाँ पे आप कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे तो अगर 2% 3% भी रिटर्न बन रहा है मंथ के एंड में, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आदित्य, जैसे आजकल बात हो रही है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, वेब3 की, अगर कोई नॉर्मल यूजर आपसे आके पूछता है कि ये सब क्या है, तो आप इसको कितने सिंपल और क्लियर तरीके से समझा पाओगे? ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है, ब्लॉकचेन आप ऐसा समझो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डिजिटल रजिस्टर है, आप वहाँ पे एंट्रीज कर रहे हो, एंड वो होता क्या कि आपके पास है बट और भी लोगों के पास उसका एक्सेस है, बहुत सारे लोगों के पास एक्सेस है, बट कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। ये चीज हो गया ब्लॉकचेन। एंड क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी वो होता है जहां पर आप थर्ड पार्टी नहीं, जैसे कोई भी बैंक्स का अल्टरनेटिव है जहां पर आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, जस्ट लाइक एक करेंसी होता है वो डिजिटली होता है, बट आप पेमेंट कर सकते हो, आप बाईपास कर देते हो बैंक्स को, एंड किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी होता है, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप उसको बाईपास करके आप पेमेंट कर देते हो। एंड जो Web3 ये होता है, आप ऐसा समझो अभी जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे Web2 पर है। ओके। Web3 ये होता है
अब मान लो कि डेटा का कंट्रोल जो है वो आपके पास है। अभी तक क्या होता है कि कंपनीज के पास आपका डेटा का Right. कंट्रोल होता है, वेब 3 में वो कंट्रोल आपके पास होता है। तो सिंपल Okay. सा ये चीज़ है। एंड जो क्रिप्टो करेंसी होता है, हम उसको वेब 3 प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। जहां पर कुछ भी पेमेंट करना हो, कुछ भी चीज यूज करना हो, तो हम क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं वहां पे पेमेंट करने के लिए। तो वो जो करेंसी का कंट्रोल होता है वो यूजर के पास होता है। क्रिप्टो करेंसी का एक्चुअली में क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी अब जैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ऑब्वियस सी चीज है, ये तो आपके पास है, आपके वॉलेट में रहता है ये सारी चीजें। अब वॉलेट भी, अब इस पे जाएंगे तो लाइक एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हो सकता है कि इथेरियम आ जाएगा, इथेरियम वॉलेट कैसे होता है, क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यूएसडीटी है, ठीक ओके। है, एंड आपको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है मुझे। अब आप ऐसा समझो, क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि वो भी एक करेंसी है। अब मैं लाइक आपको मुझे देना है पैसा, ठीक है। आप अगर अगर आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो अभी, फॉर एग्जांपल जो भी जैसे करते हैं आईएनआर के साथ, राइट। तो बैंक्स के थ्रू पेमेंट होता है। राइट। बट क्रिप्टो में बैंक नहीं होता। यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर रहे हो, सरपास कर रहे हो बाकी थर्ड पार्टी जो भी, या फिर बैंक्स को आप सरपास करके डायरेक्ट मुझे पेमेंट कर रहे हो। Okay. यहाँ पर बीच में कोई नहीं है। तो ये चीज होती है, ट्रेस नहीं हो सकता एक्चुअली में। Understood. बिटकॉइन है, यूएसडीटी, आप कुछ भी पेमेंट करते हो, ये चीजें ट्रेस नहीं हो पाती। इंडिया में क्रिप्टो ऑफिशियल है, लीगल है, राइट, बट अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये इलीगल है, ये एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है वो क्या स्टेप्स होंगे जो इन लोगों का परसेप्शन चेंज करेंगे? अगर आप पास्ट से देखो, 2018 से लेके 2025 तक जो जर्नी रहा है क्रिप्टो का, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। 2018 में आरबीआई ने सिंपली बैन करा था, मतलब बैंक्स में ये बोल दिया था कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन मेथड आप प्रोवाइड नहीं करोगे एक्सचेंज को। अच्छा। जहां पर पेमेंट होगा आप वो नहीं कर सकते। ये चीज हुआ था 2018 में। 2020 में क्या हुआ कि ये डिसीजन रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ओके। ठीक है। एंड फिर 2022 में गवर्नमेंट टैक्स लेकर आती है 1% टीडीएस के साथ, 30% टैक्स लेकर आती है। एंड 2024 में आरबीआई बोल रहा है कि हम अपना एक डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, रुपी का। ओके। एंड ये चीज अगर आप देखोगे, तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो वो अपसाइड की तरफ जा रहा है, डाउन साइड की तरफ नहीं जा रहा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंटरनेट आया था पहली बार, तो लोगों को ये चीजें नहीं पता होती थी, मेल क्या होता है, इंटरनेट कैसे कैसे आप सर्फिंग कर सकते हो, कैसे आपको पता चल जाएगा किसी चीज के बारे में। तो सेम क्रिप्टो भी, अभी क्रिप्टो बहुत इनिशियल स्टेज पर है। एंड धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये चीजें कहाँ बढ़ती जा रही हैं। ये एक, मैं बता रहा हूँ कि अभी जस्ट स्टार्ट है। आप देखना आज से 10 साल के बाद क्या इसका रहता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, एल सल्वाडोर एक कंट्री है, वहां पर आप देखोगे टेंडर्स में यूज हो रहा है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी टेंडर्स में यूज हो रहा है। इतना एडवांस स्टेज पे चला गया है वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली। अडॉप्शन इतना ज्यादा हो गया है वहाँ पे। हाँ मतलब ये चीजें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है क्रिप्टो का। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि और भी ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ेगा इसमें। बहुत ज्यादा अभी बहुत स्कोप है क्रिप्टो में। अभी एक डायलॉग है जो सब घर में बोले जाते हैं कि क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ, पैसा डूब जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। ये बहुत सारी चीजें सुनी जाती है और इंडिया में हर घर में सुनी जाती है कि जो भी क्रिप्टो में पैसा लगाने जाएगा तो वो एक सेंस रहता है दिमाग के अंदर कि पैसा डूब ना जाए, या इनसिक्योरिटी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि इनसिक्योरिटी लोगों के अंदर कैसे चेंज होंगी, या वो क्या स्टेप्स होंगे जो इन इनसिक्योरिटीज को चेंज करेंगे मार्केट के अंदर? देखिए, ये तो बहुत रूट प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पर स्कैम्स होते ही होते हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी स्कैम होता है, बहुत जगह पे स्कैम हो रहा है। तो ये चीजें आप बिल्कुल ही खत्म नहीं कर सकते। स्कैम्स चल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि जहां जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पर स्कैम्स आते हैं, बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट वहां पर आ रहा है। तो सेम चीजें स्कैम आप ये कर सकते हो कि आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप क्रिप्टो में, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जाऊं एंड मैं अगर सबसे पहले अपना ब्रोकर आइडेंटिफाई करूंगा, तो मैं सबसे पहला चीज ये देखूंगा कि एफआईयू रजिस्टर्ड है कि नहीं है, जो गवर्नमेंट। फिर मैं देखूंगा कि ठीक है, हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्या हम यूएसडीटी के थ्रू कर सकते हैं, एंड अगर क्या यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, आईएनआर में भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे क्या होता है। पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस कैसे चलने वाला है। प्रोसेस चलने वाला है। तो स्कैम्स तो अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट में भी होता है स्कैम, कहाँ नहीं होता है? स्कैम तो हर जगह होता है। आप इसको अभी बिल्कुल, बट हाँ आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, अवेयरनेस, वही चीज है, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे मान लो अब आप अगर
जैसे मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक कॉल करके किसी ने बताया कि हाँ आपका वो लग गया, लॉटरी लग गया है, एंड ये कॉइन्स हैं एंड टोटल वर्थ इतना ज्यादा है। आई मीन वो बता रहे थे कि बिटकॉइन है। मतलब मेरे को लिटरली हंसी आई थी उस समय, मेरे साथ ये हुआ था। तो अब देखोगे आप कि ये सारी चीजें हैं, बट ये एक हायर लेवल पर भी जा चुकी हैं। बहुत लोग, अब ये तो सिंपल था, ये तो सामने से पकड़ा गया कि क्या था क्या नहीं था। मैंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं करा मतलब इस चीज में कि जैसे मान लो आपकी बिटकॉइन में है, तो मैं कब बिटकॉइन जाके खरीदा हूँ 85 lakhs का। मैं तो ट्रेड करता था उसमें, तो वो तो फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ, तो ऑब्वियस सी चीजें, ये तो मुझे साफ साफ दिख गया कि मैंने खरीदा ही नहीं 85 lakhs का, तो मेरे पास कहाँ से आएगा। तो वो चीजें हैं। अब आपको क्या कि आपको अपने अवेयरनेस पर काम करनी पड़ेगी इन सब चीजों पर, कि हाँ आपको नॉलेज अपना गेन करना पड़ेगा, एंड फिर ही आप इन सब चीजों को टैकल कर सकते हो। तो जैसे कि अभी भी इंडिया में क्रिप्टो को लेकर अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है, जो आपने भी बताया कि लोग बिना अवेयरनेस के कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट। अगर हम जैसे शेयर मार्केट की बात करें, उसमें स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, बट ऑब्वियसली क्रिप्टो के अंदर भी कैटेगरीज होती है। तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो इस चीज को कि कौन से इन्वेस्टर को कौन से फंड में पैसा लगाना चाहिए अगर वो क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाने के लिए जा रहा है तो। एग्जैक्टली। अब जैसे क्या होता है, स्मॉल कैप पर आता है सबसे पहले। स्मॉल कैप क्या होता है, अगर आप स्टॉक्स में बात करोगे, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं उसको स्मॉल कैप में। सेम फॉर क्रिप्टो, जो कॉइन लॉन्च होती है, अभी नई नई लॉन्च हुई हैं, तो उसको हम स्मॉल कैप में डालते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इसमें रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। ओके। क्या होता है, बिकॉज मान लो अब आपकी ये लॉन्च हुआ बहुत तगड़ा, मतलब इसमें अगर आप देखोगे कि बहुत स्कोप है, कुछ ऐसी चीजों के साथ वो आ रहा है कि लिटरली जो उसका प्राइस एक्चुअल में होना चाहिए वो उसका प्राइस अभी है नहीं, अंडर वैल्यूड है बहुत ज्यादा। तो आप देखोगे कि उसका वो जो प्राइस है वो तो वो गेन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 1 रुपए का है ब्लू चिप में, अगर हम बात करते हैं, कमिंग टाइम्स में वो 20 रुपए का हो गया, तो आपका रिटर्न कितना हाई है यहाँ पर, राइट। ये होता है स्मॉल कैप। तो ये उन लोगों के लिए है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज बिगिनर्स कभी भी एंट्री करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एंड लोग क्या कर रहे हैं, सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, लोग कौन सा कॉइन खरीद रहे हैं, अच्छा ठीक है तो फिर हम भी खरीद लेते हैं, अभी डॉज चल रहा है तो डॉज को खरीद लेते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप सबसे पहले लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करो। वहां पे रिटर्न्स ऑब्वियसली कम होता है, बट एक्चुअली में आपको ये पता चलेगा कि जब न्यूज कैसे, सेंटिमेंट एनालिस्ट कैसे मूव कर रहा है वो स्टॉक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, यहाँ पे HDFC बैंक है। अगर HDFC बैंक, फॉर एग्जांपल, अगर HDFC बैंक एक प्राइस पर है, मैं जस्ट एक ले रहा हूँ कि मान लो अब आप 1000 रुपीज पर HDFC बैंक है, अगर 1000 रुपीज से उसको अगर 1050 तक जाना है, तो ऑब्वियस ही चीज है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हुआ होगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज होगा, या फिर कंपनी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आम लोगों को नहीं पता, बट हाँ वहां पर वो प्राइस जो है वो 1000 से 1050 तक गया। बट जब आप ये चीज कैच करते हो अर्ली स्टेज पे, तो ये सब चीजें जब आप कैच कर पा रहे हो, तब हम मानते कि हाँ अब आप उस लेवल पर आ चुके हो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। बिकॉज एक तो सेफ है, सबसे पहली बात, वो डूबेगा नहीं, आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा वहां पर। एंड जब आप वो चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपने नॉलेज के थ्रू, तब वो आता है कि ठीक है आप फिर बढ़ो मिड कैप की तरफ, कि हाँ अब मुझे मिड कैप के, यहाँ पर रिटर्न्स हाई होते हैं बट रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब जहाँ पे रिटर्न है वहाँ रिस्क तो डेफिनेटली हाई एग्जैक्टली। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से आ रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस चीज है, आपको ये सब चीजें समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे इकोनॉमिक्स काम कर रहे हैं इन सब चीजों के पीछे। फिर आप मिड कैप से आओगे स्मॉल कैप की तरफ, फिर आप पढ़ोगे कि हाँ कंपनी एक्चुअली में पैसा रेज क्यों कर रही थी, IPO कब लाई थी, कैसे लाई थी, क्या इनका गोल है, मोटिव क्या है इन कंपनी का, क्या, सब कुछ देखने के बाद आप फिर ये कन्फिगर करते हो कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। सेम क्रिप्टो में। एंड क्रिप्टो में कौन सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ट्रेड में होती हैं, क्रिप्टो में क्या कैटेगरीज होती हैं? क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन, इथेरियम हो गया, वो आपका लार्ज कैप हो गया। फिर आप थोड़ा नीचे आ जाओ, सोलाना में आ जाओ, ये सारे आ जाओ, तो वो आपके मिड कैप हो गए। ओके। सेम अब जो नए नए जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे डॉज भी हो गया, डॉज स्मॉल कैप में आ गया। तो ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर भी हैं। अब वो जो नए इन्वेस्टर आते हैं क्रिप्टो में या नए ट्रेडर्स आते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप स्मॉल कैप बिल्कुल भी अभी टच मत करो। आप करते भी हो तो ठीक है करो, बट एक्चुअली में आपको रीजन पता होना चाहिए कि आप वो चीजें टच क्यों कर रहे हो, लाइक आप वो कॉइन क्यों, उस कॉइन में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो रीजन पता होना चाहिए। इसलिए पहले आप अपने एजुकेशन पे फोकस करो, पहले आप चीजों को सीखो, फिर आप जाओ, फिर आप इन्वेस्ट करो, उसमें कोई इशू नहीं है।
तो जैसे आजकल की जो क्रिप्टो मार्केट है वो इलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर या ट्रम्प के एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड हो गई है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये प्रॉब्लम है या फिर पावर है? दोनों ही है, प्रॉब्लम भी है पावर भी है। प्रॉब्लम कैसे है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ऐसे है कि अगर इलॉन मस्क अगर कुछ बोल रहे हैं तो लोग उनकी बात पे ट्रस्ट करते हैं। अगर वो कुछ ट्वीट कर रहे हैं किसी कॉइन के बारे में तो ऑब्वियस ही चीज है, अगर उस पोजीशन पे कोई इंसान बैठा हुआ है एंड वो कुछ भी बोल रहा है तो लोग उनकी बात पे ट्रस्ट करेंगे ही करेंगे। एंड सबसे बड़ा चीज है पावर। ऐसे है प्रॉब्लम ये, बट पावर ऐसे है कि हम जब देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिप्टो में इतना ज्यादा, तो एक Correct. तरीके से ये एक अवेयरनेस भी बढ़ाता है लोगों में। लोग जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो है क्या, Correct. एक्चुअली में ब्लॉकचेन है क्या। तब ये एक तरीके से इंटरेस्ट भी डेवलप करता है लोगों में, बट हाँ एट द सेम टाइम प्रॉब्लम भी है। बिकॉज अगर सिर्फ मस्क और ट्रम्प नहीं, कोई भी हो, लाइक कोई भी इन्फ्लुएंशियल, कोई भी उस पोजीशन पर अगर बैठा है, कोई भी है एंड वो अगर ट्वीट करता है या किसी भी चीज के बारे में कोई भी डिसीजन सुनाता है, किसी भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड, कोई भी कॉइन से रिलेटेड, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट इम्पैक्ट पे पड़ता है, ऑब्वियस चीज शॉर्ट है। टर्म की सेम पूरा स्टॉक इम्पैक्ट मार्केट पड़ेगा में इसके भी, ऊपर। स्टॉक मार्केट में भी सेम होता है। सो 2010 में बिटकॉइन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी। लाजलो नाम के लड़के ने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा परचेज किए थे, जिसकी वैल्यू आज समवट 800 करोड़ रुपीस है। तो आपके अकॉर्डिंग ये एक बेवकूफी थी या ये रेवोल्यूशन लेके आया इस इंडस्ट्री के अंदर? ये उसके लिए तो बेवकूफ़ी ही थी एक तरीके से, बट हाँ कह सकते कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन उसी टाइम हुआ। अगर आप देखोगे तो उसने क्या करा था, 2 पिज़्ज़ा, आज का वर्थ आप देखोगे 8800 करोड़। राइट। तो हाँ उसके लिए तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। बट हाँ एक चीज़ पता चल गया लोगों को इसके बारे में पता चला, अवेयरनेस बढ़ी इसके बारे में। एंड हाँ कह सकते हैं कि उस टाइम के बाद से लाइक आप देखोगे कि कैसे इसका ग्राफ बढ़ा है। 2010 के बाद आप देखो प्राइसेस कैसे करेक्ट। इंक्रीज भी हुई है। तो हाँ एंड पहला ट्रांजैक्शन था वो, लाइक अगर आप देखोगे अभी जैसे पीयर टू पीयर चलता है जैसे, तो वो पहला ट्रांजैक्शन था क्रिप्टो का जिससे आपने पिज़्ज़ा खरीदा लाइक इतने वर्थ का बिटकॉइन देके। या एंड वो एक रेवोल्यूशन बना एंड उसके बाद मार्केट पूरी अपग्रेड होती गई। एग्जैक्टली। सो क्रिप्टो जर्नी शुरू करते टाइम सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं स्पेसिफिकली इंडिया में वो क्या है? सबसे पहली, आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे मिला, मुझे कुछ नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में, ठीक है, एंड आपने बोला कि यार मैंने कहीं से सुना है कि ये कॉइन आया मार्केट में, ये बड़ा अच्छा चल रहा है, ये इस प्राइस पे आया था बट अभी इस प्राइस का हो गया। एंड मैं बोलूँगा ठीक है, बट लोग लाइक फ्रेंड्स के सर्कल में जब भी कभी बातें होती हैं कि ये कॉइन्स है आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, तो लोग क्या है कि लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। आप फिर वही चीज़ है, अगर आप रीज़न नहीं जानोगे, पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होगा आपको कि ये कैसे प्राइस कैसे वर्क कर रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो सबसे पहली गलती तो यही है कि लोगों का बात मानना। आप खुद से रिसर्च नहीं करते हो चीज़ों पर, आप एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने एजुकेशन पे फोकस करो, फिर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। इन्फ्लुएंशियल डिसीजन नहीं लेना। हाँ इन्फ्लुएंशियल डिसीजन नहीं लेना रहता है इसमें। आप पहले खुद देखो कि अगर आप किसी भी कॉइन में या किसी भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करते हो, आप सबसे पहले ये देखो कि वो प्रोडक्ट कर क्या रहा है, लाइक वो कॉइन है उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर कॉइन मार्केट में आया है कुछ तो रीजन होगा ना, लाइक क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है वो। तो वो वही चीज है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो क्रिप्टो का, कुछ भी करते हो, तो आपको पीछे का उसके पीछे का रीजन जानना चाहिए कि इसके पीछे का साइंस कैसे काम कर रहा है, फिर आप उन सब चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये होता है कि लोग इन्फ्लुएंशियल डिसीजन लेते हैं। हाँ इसके अलावा भी कोई और कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं इस फील्ड के अंदर? सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरे ख्याल से यही है कि आप बिना नॉलेज के सीधा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो आपका हार्ड अर्न मनी है, आप कहीं पे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते उन सब चीजों एंड आपने भी कोई पैटर्न देखा होगा, सपोज करो किसी को नॉलेज है भी लेकिन तब भी वो एक मिस्टेक्स हैं जो बार बार रिपीट होती है यूजर के अंदर, तो वो क्या मिस्टेक्स होती है? जैसे मैंने एक चीज देखा है कि सबसे बड़ा मिस्टेक मैं बताता हूँ, लोगों को ना बहुत जल्दी रिटर्न बनाना है। जैसे लोग चाहते हैं कि अब बिटकॉइन जैसा कोई कॉइन आ जाए, शायद लक पे बात हो गई ना, गैम्बल आप कर रहे हो कि हम कोई भी कॉइन में अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, मे बी ये बिटकॉइन जैसा हो जाए, ये इतना बड़ा। अरे आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है, बिटकॉइन क्यों गया उतना ऊपर, बिटकॉइन के पीछे का रीजन क्या था। सेम मैं जैसे जितने लोगों से मिलता हूँ तो लोग यही बोलते हैं, बस इतना बताओ कि अगर 5,000 रुपए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो मेरा 5,000 का 50,000 कब बनेगा। एंड अगर आप बोलोगे यार 5 साल में बनेगा, 5 साल लग जाएंगे,
तब फिर क्यों क्रिप्टो क्या है, ये तो ऐसी फिर हवा है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो फिर बकवास है। तो आपको इन सब चीज़ों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि रिटर्न स्लोली स्लोली बनता है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए बनता है। आप पहले चीज़ों को, आप सीधा मार्केट में जाओगे, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप सीधा अगर आप 1 लाख कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिए बिना किसी नॉलेज के, हम्म, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 लाख आपका डूब सकता है। correct. बट अगर आप नॉलेज है आपके पास, तो पहली बात आप उस चीज पे स्टडी करोगे, एंड थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, बट अगेन ये चीज है कि आप कितनी बार सक्सेस होते हो, कितनी बार आप अनसक्सेसफुल होते हो। तो अगर आप उसका भी रेशियो निकालोगे ना, तो एट द एंड ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज वो आपने इन्वेस्ट करा है अपने नॉलेज से। लाइक जैसे शेयर मार्केट के अंदर पेशेंस हमें रखने पड़ते हैं, वैसे क्रिप्टो के अंदर भी आपको पेशेंस लेके ही चलने, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है आपको। एग्जैक्टली, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, वो तो स्टॉक मार्केट में भी एंड क्रिप्टो में भी रखना पड़ेगा यार। आजकल जो पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन को, वेब3 को इतना अडॉप्ट कर रहा है, तो इंडिया इतना स्लो क्यों है आपके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं है या ज्यादा कॉशियस है गवर्नमेंट? क्लैरिटी कह सकते हैं, क्लैरिटी भी नहीं है, कॉशियस भी है एट द सेम टाइम। बिकॉज अगर आप ग्लोबल सिनेरियो देखोगे तो यूएसए के पास $2.7 बिलियन का रिजर्व है, एंड भूटान जैसी छोटी कंट्री के पास भी $144 मिलियन का है रिजर्व। राइट। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अभी हम बहुत पीछे हैं ग्लोबल सिनेरियो में। अगर आप देखोगे तो हम बहुत पीछे हैं, एंड आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पास्ट का देखोगे उठा के, 2018 में गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था, एंड 2025 में अभी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। आरबीआई भी अपना कॉइन लॉन्च कर सकती है, ये भी चीज़ है। करेक्ट। तो गवर्नमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसको लेके चल रही है, बट यही सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, बिकॉज इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज भी बहुत होती हैं, कितना रेगुलेट कर पा रही है वो, कितना रेगुलेट कर पा रही है। तो गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशंस जो है वो और इन्फोर्स करेगी, इंक्रीज करेगी। बट हाँ, एट द सेम मतलब, क्योंकि एफआईयू का आना, इसका मतलब क्या था कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हो रही है उन सबको रोकना। करेक्ट। तो अब बहुत हद तक ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। फिर जैसे जैसे अगर आप देखोगे एक बड़े पिक्चर में आप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि इंडिया का स्टैंड भी कितना क्लियर है क्रिप्टो को लेकर। अगर आप हर एक डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया का स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल तरीके से क्लियर है। बट आने वाले टाइम में 2040 2045 में आप देखना, इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ ही स्टैंड करेगा। यूएस, चाइना, जितने भी बड़े कंट्रीज है, आप वहां पर देखना, आप ग्लोबली देखना, इंडिया सबके साथ इक्वली स्टैंड करेगा। बट स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती हैं, बट जो एंड गोल है वो अलग नहीं है। हाँ जी। आजकल जैसे मीम कॉइन का बहुत क्रेज चल रहा है, तो ये पंप एंड डंप स्कीम है या इसका कोई फ्यूचर भी है? नहीं, पंप एंड डंप स्कीम है पूरी तरीके से। मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया हूँ मीम कॉइन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं इसके फॉर्म में भी नहीं हूँ। अब आप बताओ, मीम कॉइन, कोई भी अभी मीम ट्रेंड में चल रहा है, आप उस पे कॉइन लॉन्च कर देते हो, आप कहते हो कि हाँ ये क्या है, मतलब सेम वही चीज है, आप मीम पे इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक अगर कोई एक डॉग का एक मीम बनता है, डॉज वाला, जो वो आप देखोगे, तो उस पे एक कॉइन लॉन्च कर देते हैं, कोई एनएफटी कुछ भी लॉन्च कर देते हैं, मीम कॉइन लॉन्च। तो वो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ ठीक है, वो मीम कॉइन है, आज 10 रुपए का है, कल को 100 रुपए का हो जाएगा। अगर वो 100 रुपए का गया तो वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका वो वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली में। अगर आप कॉइन्स में इन्वेस्ट करते हो, बिटकॉइन जब आया था उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस था। इथेरियम आया, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है। इथेरियम का आप फ्यूचर देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो लोग अपने गोल सेट करके चले हैं, तभी एक विजन के साथ मार्केट में एंटर हुआ। एग्जैक्टली, इसके पीछे एक इकोनॉमिक्स रन करता है। अब मीम कॉइन में कौन सा इकोनॉमिक्स रन कर रहा है, यही चीज है ना। क्रिप्टो का एक डार्क साइड भी है, जैसे FTX स्कैम, वजीरेक्स स्कैम। इंडिया के लोगों के दिमाग में अभी भी एक डाउट है, आप क्या सोचते हो कि वो ट्रस्ट अब कैसे वापस आएगा? वजीरेक्स स्कैम जो हुआ था वो $8 मिलियन का हुआ था, एंड FTX स्कैम जो हुआ था वो $8 बिलियन का हुआ था। आप देखोगे नंबर्स बहुत बड़े हैं यहाँ पर। बट एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, स्कैम्स होते हैं इस चीज में, मैं मानता हूँ, बट स्कैम्स की वजह से आप पूरी तरीके से ये नहीं बोल सकते कि ये चीज जेन्युइन नहीं है। ठीक है, स्कैम्स होते हैं, बट फिर गवर्नमेंट का भी आप स्टेप्स देखो। इसके बाद FIU आया मार्केट में जो कोई भी ब्रोकर्स हैं उनको FIU रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। इसके बाद क्रिप्टो में टैक्स भी आ रखा है अब तो मतलब लोगों को हाँ, अवेयर करने की बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी अगर आप ब्रोकर में जाके अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, सबसे पहली चीज़ तो देखो आपका KYC हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्रोकर में।
आपका केवाईसी हो रहा है, ठीक है, क्या वो ब्रोकर जो है वो एफआईयू रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एंड ये सब चीजें जब आप देखते हो तब आप जाके आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हो उसमें कि ठीक है अब मैं ये जो ब्रोकर हाउस है मैं ये यूज करूंगा अपने क्रिप्टो जर्नी के लिए। फिर ये सब चीजों के बाद अगर आप देखोगे कि उसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि स्कैम हो गया तो कि हाँ कुछ भी हो सकता है, तो देखो ऐसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में भी हो रखा है स्कैम। राइट। कहाँ पे स्कैम नहीं हुआ है? स्कैम होने के लिए तो कहीं पे भी हो सकता है, बट आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेकर चलो, ये मस्ट है। बिकॉज आप अपने एंड से अगर प्रिकॉशन लेके नहीं चलोगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप स्कैम में फंस जाओगे। मार्केट में जेन्युइन चीजें भी हैं, मार्केट में स्कैम्स भी है, जेन्युइन चीजें भी हैं। जहां पर स्कैम है वहां पे जेन्युइन भी तो होंगे। तो आपको बस ये चीज करना है कि आपको वो जेन्युइन चीजें जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। वो आप कैसे करोगे? वो आप अपने नॉलेज से करोगे, वो आप चीजों पर ध्यान दोगे कि ठीक है क्या, जैसे मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताया कि एफआईयू रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मैं तो Right. यही देखूंगा एफआईयू रजिस्टर्ड है कि नहीं सबसे पहले, एंड दूसरा केवाईसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों। एंड ये सब चीजें देखने के बाद हाँ फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। मैं वही अपने क्रिप्टो जर्नी के लिए मैं उस ब्रोकर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप ये बोल रहे हो कि जब स्कैम्स हुए तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, उसके बाद एक बॉडी क्रिएट करी एफआईयू। तो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर सेबी होता है वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर अब एफआईयू आ गए। तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू नीड टू चेक कि एफआईयू है या नहीं है और केवाईसी आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ एग्जैक्टली ये दो चीजें तो मैं देखूंगा, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट यही चीज है कि आपको डे टू डे चीजों को भी वॉच करना पड़ेगा। लाइक आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई कॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सेम अगर मैं अपना, अगर कोई फंड है मैं अगर किसी ब्रोकर हाउस में डाल रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो मेरे को पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो मेरे चेकलिस्ट में आ सकते हैं कि हाँ इसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि हाँ मेरे पैसे जो है वो सही जगह पर हैं। जैसे अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में भी अगर आप किसी ब्रोकर हाउस में पैसे डाल रहे हो, अगर वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो आप उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। सेम क्रिप्टो में भी होता है, आप देखो एफआईयू रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर एफआईयू रजिस्टर्ड है तब हाँ फिर आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। तो आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। आप पहले अपने नॉलेज पे काम करो, आपको पता होना चाहिए कि चीजें हैं क्या, बेसिक चीजें। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है ये सब चीजें। अगर आप सीधा टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स ये सब शुरू कर दोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि अच्छा ठीक है ब्रोकर कैसे चूज करूं मैं, लाइक मैं स्कैम में ना फंस जाऊं। कोई भी आके मेरे को कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा कि अरे यहाँ पे कर लो, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। अवेयरनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अगर मेरे को लेवरेज यहाँ पर 200x मिल रहा है, बट यहाँ पर मेरे को लेवरेज अगर 50x ही मिल रहा है, बट मेरे को ये पता है कि ये बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर है, एंड 200x वाले का कोई गारंटी नहीं है, तो आप थोड़ी सी लालच के चलते आप इतना बड़ा अपना नुकसान नहीं करवा सकते। सबसे पहली चीज है आप उसी चीज पे ट्रस्ट करो जो आपको पता है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पैरामीटर्स है, ये मेरे चेकलिस्ट है, अगर इन सब चीजों पे ये चीज है तो ठीक है, मतलब ये चीज मेरे लिए सही है। इंडिया में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगना सही है या ये एक नई स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की लोगों को क्रिप्टो से दूर रखने की? क्या इतना हाई टैक्स इनोवेशन और ग्रोथ को मार रहा है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल दूर रखने की इंटेंशन नहीं है। अगर आप देखोगे तो हाँ हाई टैक्सेस है, बिल्कुल हाई टैक्सेस है, बट आप ये भी देखो टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं क्रिप्टो को जो रिकॉग्निशन मिला है इंडिया में कि हाँ लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहे हैं अब क्रिप्टो पर। बट हाँ एट द सेम टाइम टैक्सेस बहुत हाई है। अगर आप देखोगे बहुत सारे मिलेनियर्स है वो दुबई मूव कर रहे हैं अभी, राइट, सिंगापुर मूव कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में मूव कर रहे हैं टैक्स की वजह से। हाँ ठीक है आप टैक्स रख सकते थे, बट 30% टैक्स फिर भी बहुत हाई हो जाता है अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हाँ टैक्सेस हाई है, बट ये चीजें बुरी नहीं है। आप टैक्स रखो, बिल्कुल रखो, बट टैक्स भी एक लेवल तक होना चाहिए ताकि जहां तक जरूरत है वहां तक के लिए सही है। अगर आप देखोगे टैक्स है तो कहीं ना कहीं फायदा तो बहुत हुआ है क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को, क्रिप्टो को बहुत ज्यादा फायदा हुआ टैक्स की वजह से। बट आप देखोगे लॉन्ग टर्म में बाकी कंट्रीज भी हैं कंपटीशन में। अगर आप इंडिया को कहीं देखना चाहते हो, इनोवेशन में कहीं स्टैंड करना, अगर आप 10 साल 15 साल आगे की बात करोगे तो और भी कंट्रीज है, दुबई है, सिंगापुर है, इनकी जो लॉज है वो क्रिप्टो को लेकर बहुत लीनियंट है, बहुत ज्यादा लीनियंट है। तो अगर इंडिया को कहीं स्टैंड करना है तो सबसे पहले तो टैक्सेशन पे कुछ तो काम करना पड़ेगा। करेक्ट।
ये चीजें हैं, वो लीनियंसी देनी पड़ेगी वो लोग। लीनियंसी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है जब ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट होता है, तो क्या क्रिप्टो 100% सेफ है? आप लोगों का ट्रस्ट कैसे बनाते हो? हाँ बिल्कुल 100% सेफ है, बिकॉज सबसे पहली बात, अगर आप क्रिप्टो में जाकर आप इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहली चीज़ 1500 रुपीज़ ही है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। दूसरी चीज़ है, हम फंड्स रखते ही नहीं क्रिप्टो में किसी भी तरीके से, हम कोई भी फंड्स नहीं रखते, हमारे पास कोई वॉलेट सिस्टम नहीं है। ओके हम API लिंक करते हैं जो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ। ओके बाइनेंस है, डेल्टा एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज ऐसे हैं जिनके साथ आप API लिंक कर सकते हो एंड फिर आप ट्रेड कर सकते हो। आपका जो पैसा है वो आपके ब्रोकर के वॉलेट में रहता है। आप Okay. किसी तरीके से क्रिप्टो में अपना पैसा नहीं डालते, आप बस API को कनेक्ट करते हो और यहाँ पर AI जो है वो आपके बिहाफ में ट्रेड करता है। ओके जी हाँ, जिसको अगर ट्रेडिंग नहीं आता तो उसके लिए ये चीज़ है। और सबसे पहले अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को 10,000 इन्वेस्ट करना है, मेरे को 15,000 से करना है, अगर आप देखना चाह रहे हो कि नहीं, तो हम पहले ये बोलते हैं आप पहले फर्स्ट मंथ आप ट्राई करो 1500 रुपीज से, आप पहले देखो कि कैसे रिटर्न्स बन रहे हैं, कैसे क्या है। फिर एक बार अगर आप देख लोगे, फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जाओ। सो क्रिप्टो आपका AI ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेता है? ये रियल टाइम डेटा को समझ के काम करता है या हिस्टोरिकल पैटर्न्स को फॉलो करता है? क्रिप्टो दोनों ही चीज़ है, बिकॉज अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो भी बनते हैं, बाद में आप देखोगे बहुत सिमिलर होते हैं। जो पहले जो पैटर्न्स बना होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो हम क्रिप्टो में क्या करते हैं, हमारा जो AI मॉडल है, हमारा जो AI बॉट है वो ऐसे ट्रेड करता है। सबसे पहले इसमें RL हम लोगों ने यूज़ करा है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके हमने इसमें वेवलेट एनालिसिस यूज़ करा है। ओके वेवलेट एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली पैटर्न्स को स्मूथ बनाता है। ओके आप देखोगे पैटर्न्स बहुत जिगजैग फॉर्मेट में होता है, तो वेवलेट एनालिसिस सबसे पहले पैटर्न्स को स्मूथ बनाता है। फिर हमने इसमें चाओस फ्रैक्टल यूज करा है क्योंकि स्टॉक्स का बिहेवियर बहुत डायनेमिक होता है। एंड उसके बाद हमने ये तीन चीज मेन जो यूज हुई है, ये तीन चीज ही यूज हुई है। इसमें डेटा का रोल कैसे रहता है कि हम जो डेटा लेते हैं बेसिकली हम डेटा को क्लीन करके हम उसका वो करते हैं कि हम पहले उसका एनालिसिस करते हैं कि Okay. यहाँ पर अगर IV इतना था, ये इतना था, वो अगर जाएंगे बहुत डीप चला जाएगा इस चीज़ में। बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 मॉडल्स यूज़ करे AI के, फिर हमने डेटा को इस पर ट्रेन करा एंड हमारा जो आउटपुट था कि हम ये चाहते थे कि मार्केट के पैटर्न को पकड़े, पैटर्न्स को कैच करके आने वाला जो ट्रेंड है वो नहीं कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या होगा, वो बस पैटर्न्स को पकड़ता है, डेटा को कंबाइन करता है, वो देखता है कि हाँ ठीक है IV का वैल्यू कितना है, ऑप्शंस का, ये प्रीमियम का वैल्यू सब कुछ कितना है, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली ये प्राइस पे क्या ये चीज जो ऑप्शंस का प्राइस है क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पर वहां पर फिर हम ये करते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ पर बाई करना है या फिर शॉर्ट करना है। इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर हम AI की तरफ बिल्कुल एकदम चले गए इसमें। जब मार्केट क्रैश होता है तब क्रिप्टो आपका AI कैसे रिएक्ट करता है? पैनिक करता है या कामली रीबैलेंस करता है? जब मार्केट में कोई भी मूवमेंट आता है, चाहे एक बड़ा रैली आए, नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए, AI क्या करता है कि सबसे पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो काम करता है। मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताएं कि ये मॉडल्स पे काम कर रहा है। डेटा में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, उसमें IV हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, वेगा हो गया, एंड जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें भी हम ये भी वॉच करते हैं कि हाँ जैसे लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पर किस तरीके से क्या हो रहा है। हम पूरी तरीके से डेटा को स्टडी करने के बाद डेटा AI जो है वो पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस करता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी ऐसा हुआ है, तो कितने % ऑफ टाइम ये चीज सही हुआ था, उसके अकॉर्डिंग AI अपना डिसीजन लेता है। तो जब भी मार्केट में बड़ा रैली आता है उससे पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास बड़ा फंड होता है Right. तो वो इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से, मार्केट में डेटा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। ओके AI इसी चीज को पकड़ता है। जैसे मैं आपको अपना एक केस स्टडी एक बताता हूँ, हुआ क्या था कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो एक बहुत बड़ा रैली आया था मार्केट में कॉल की तरह। राइट फिर वहां पर हमारे AI ने बहुत जल्दी कैच करा था इस चीज को एंड अराउंड जो फंड था वो 3000 था कुछ, एंड 3000 से आप फ्यूचर्स में हम कर रहे थे, लेवरेज भी था, 20x लेवरेज भी था और वो अराउंड 20,000 बना था। ओके या इतना बड़ा अमाउंट, बट ये हमेशा नहीं होगा, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, ये हमेशा नहीं होगा, ये वंस इन अ टाइम हो जाता है ऐसा।
बट आप ये मानो कि 3000 में, अगर ये चीज़ हम बस टेस्ट कर रहे थे इस चीज़ पे कि कैसे मार्केट जो है इस तरीके से बिहेव करता है। वो सिनेरियो एक ऐसा बन गया। हाँ, इनफैक्ट मैं ये बोलता हूँ कि हमारा जो भी अकाउंट है, जहाँ पर जो भी चीज़ है, वहाँ पे हम ये भी चीज़ दिखाते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैसे क्या चलेगा। इवन हम दिखाना भी शुरू कर देंगे इस चीज़ पे कि आज हमारे एआई ने कैसे ट्रेड करा है, ये भी चीज़ हम बताएंगे इन फ्यूचर। तो अब चीज़ क्या है कि हमारा एआई वैसे ही बिहेव करेगा जैसा मार्केट है। अब अगर आप जैसे मान लो, अगर आप मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाते हो और मैं आपको बॉलिंग करता हूँ, ठीक है, अगर आप ये देखने जाओगे कि मैं अभी बाउंसर डालूंगा या मैं यॉर्कर डालूंगा, मैं अभी कौन सा बॉल डालने वाला हूँ, अगर आप वो सोचते रहोगे तो शायद आप उस बॉल को उस तरीके से नहीं खेल पाओगे। एब्सोल्युटली राइट। तो आप सिंपल से ये होता है, जैसे बॉल आ रहा है वैसे आप खेलो, सेम जैसा मार्केट है वैसे बिहेव करो, जैसा डेटा बता रहा है डेटा के अकॉर्डिंग बिहेव करो, बिकॉज डेटा भी मार्केट में जैसे पैसा आ रहा है डेटा भी वैसे ही बिहेव कर रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो डेटा का ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अच्छा ये डेटा ऐसे हुआ, वो हम नहीं देख सकते। वो चीज आपको करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा, वो सब चीजें। बट एआई वो सब चीजें जो वो कैच कर पाता है, वो पैटर्न्स पकड़ पाता है, जो हम नहीं। जैसे मैंने आपको चाओस फ्रैक्टल बताया था, हमने ये पैटर्न्स पकड़ने के लिए करा है। जो डेटा में पैटर्न्स बनते हैं ना, चार्ट पैटर्न्स, तो वो सब चीजें नहीं, डेटा में जो पैटर्न्स बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। बट ये चीज होता है कि हाँ, मार्केट में अगर ये आपके साथ अगर एक है, क्रिप्टो ऐप में हमने जो ये चीज डाला है, इवन हम ये लर्न भी करते रहेगा ओके। डे बाय डे, अपने मिस्टेक से भी लर्न करता है ये। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं देता, लॉस भी देता है, प्रॉफिट भी देता है। बट अगर आपका 50% भी एक्यूरेसी है एंड 1:10 का अगर आप लेकर चलते हो, तो मार्केट में इससे अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप एक्यूरेसी के पीछे ना भाग रहे हो, आप ये देख रहे हो कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है आपके पास, तो ये चीजें फिर ऐसे काम करती है इसमें। तो जो क्रिप्टो का क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम है वो बाकी ऐप से कैसे डिफरेंट है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे जो मैथ्स यूज़ करा है, यहाँ पे हमने जो मॉडल्स यूज़ करा है एआई में, अगर आप बाकी के मॉडल्स खोल के देखोगे तो रेयरली ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको जो हम इसमें लेकर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप मतलब जैसे मेरे ख्याल से अभी तक मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई एआई का इस तरीके से यूज़ करके लोगों में लेकर आ रहा है। अगर आप कहोगे कि ये चीज़ें सबके पास आएगी तो सब पैसा बनाने लगेंगे फिर तो। करेक्ट। बट चीज ये नहीं होता, लॉस देगा, प्रॉफिट भी देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे मे बी, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप वीक के या मंथ के एंड में आप अपने आप को प्रॉफिट में ही पाओगे। ओके। तो आप कह रहे हो उसमें लॉस नहीं होगा कभी भी? लॉस क्यों नहीं होगा, लॉस जरूर होगा, बट ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखोगे इन सब चीजों को तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जैसे मंथ के एंड में अगर आप देखोगे, अगर आप मंथ का लेते हैं डेटा, तो ऑब्वियस ही चीज है, आपका कैपिटल बर्नआउट नहीं होगा, आपके कैपिटल में से लॉस नहीं होगा। हाँ, ये चीज है कि आपका कैपिटल कम नहीं होगा, आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, बट कितना करेगा वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर वो चीज लॉस कर गया तो फिर एआई किस बात की थी। मतलब अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 लगा रहे हो और एक महीने के बाद अगर आपका 8,000 बन गया, तो ये चीज ऐसी नहीं होती, बिकॉज हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम 10,000 पकड़ के पूरा 10,000 लगा दिए, करेक्ट। हम 2,000 ही लगाते हैं। एंड वो चीज एआई रिस्क मैनेजमेंट, उसको पता है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है एआई को। तो वो चीज क्या करता है, एआई लर्न कर रखा है ये सब चीजों को। तो एआई फॉर एग्जांपल 20% ही लगा रहा है आपके कैपिटल का, 2,000 रुपीज ही लगा रहा है। एंड उसको पता है कि ठीक है, अभी मैं इतना लगा रहा हूँ, तो अब मेरे को इसको कैसे ग्रो करना है। तो आपको जो लॉस होगा वो 2,000 में होगा एंड प्रॉफिट भी होगा वो 2,000 में होगा, बट वो कंपाउंड होगा। अच्छा। लॉस जो है वो वैसे इंक्रीज नहीं करेगा, बट जब प्रॉफिट होगा, एंड 1:10 है, उनको बता रहा हूँ 1:10 है, जहां पे 1 रुपए का लॉस होता है वहां पे 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो आपका प्रॉफिट अगर 3-4 लॉस हुआ, कम हुआ, बट प्रॉफिट एक प्रॉफिट में आपको बहुत ऊपर वो लेके चला जाता है एंड वो कंपाउंड होता है। तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहोगे मंथ के एंड में, बट ये चीजें ऐसी होती है कि अगर मैं गारंटी बोल दूं कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं, लॉस तो देगा ही नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे को अजीब सा लगता है ये चीज बोलने में। बट हाँ, आप प्रॉफिट में रहोगे, ये चीज है 99% प्रोबेबिलिटी। तो क्रिप्टो यूजर का सबसे बड़ा जो एनिमी होता है, यू कैन से कि एक ग्रीड या इमोशंस ही होते हैं जो उनको लॉस की तरफ लेके जाते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि क्रिप्टो ऐप का जो एआई है वो इन चीजों में भी कंट्रोल करेगा? हाँ, बिकॉज अगर आप देखो एआई के पास इमोशन नहीं है, एआई इमोशनलेस है। एआई सिर्फ डेटा पे बात करेगा, फैक्ट्स पे बात करता है। अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल मैं बैठूं ट्रेड करने के लिए एंड मेरे पास अगर फंड्स हो,
2 लाख 3 लाख का फंड अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे ऐसा होगा कि अगर मेरा 1 लाख का 20,000 बन गया, तो मैं सोचूंगा अरे वाह, फिर मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेड करूंगा एंड मैं ये सोचूंगा ये 20,000 बनाना, तो मैं काम करता हूँ, मैं 3 लाख लगा देता हूँ, एंड फिर अगर इसका 20% बना है तो 3 लाख का भी 20% बन जाएगा। राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। अगर आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि 1,000 का अगर 500 बनाना ईजी है, 1,000 रुपए है आपके पास, 500 रुपए बनाना ईजी है, बट आपको ये सब चीजें ध्यान देना। अगर आपके पास 1 करोड़ का फंड है और 1 करोड़ का 1 करोड़ बनाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ये एक चैलेंजिंग, ये बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। आप इसमें से 3% 4% रिटर्न लेके भी चलोगे तो बहुत सही है, 3 लाख 4 लाख भी। तो कैपिटल बड़ा होना चाहिए। तो कैपिटल को बढ़ाना कैसे है, उस चीज पे फोकस करना चाहिए रेदर देन प्रॉफिट पे। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे कि मेरे पास 3 लाख का है कैपिटल, तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉफिट करता हूँ, इतना कर लूंगा, 50 लाख बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, वो तुक्का होगा अगर होगा भी तो। राइट। आपको ध्यान देना है कि मेरे 3 लाख का कैपिटल है, मेरा टारगेट है कि मेरे मंथ के एंड में ये कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं 3.8 लाख या 3.9 लाख का पहुंच जाए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ये मेरा टारगेट होना चाहिए। फिर आप उस पर काम करते हो, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे, फिर जब आप बड़े पिक्चर पे देखोगे तो आपका कैपिटल बहुत बढ़ चुका होगा। तो यूजर जो है वो एआई को कमांड दे सकता है, नहीं दे सकता इसमें? यूजर एआई को कमांड, लाइक, हाँ, इसमें ये चीज है कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग, मान लो अब आपको मन नहीं है बिल्कुल भी ट्रेड करने का, आपको मन है कि नहीं अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो आप बिल्कुल ऑफ कर सकते हो। अगर चाहते हो कि एआई ट्रेड नहीं करे आपके बिहाफ में, तो आप ऑफ कर दो। फिर जब आपका मन है कि ट्रेड करे तो आप ऑन भी कर सकते तो हो। फिर मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो? हाँ बिल्कुल। अगर आप ऑफ कर देते हो एंड फिर आप खुद से ट्रेड करने बैठते हो, तो ऑब्वियस सी चीज है, वो आप ट्रेड कर रहे हो, एआई नहीं ट्रेड कर रहा अभी। बट जब आप ऑन करते हो तो एआई आपके बिहाफ में ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे, जैसे मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, अगर एआई आपके बिहाफ में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये बोलूँ कि मंथ के एंड में हाँ ये चीज है, प्रॉफिट देगा, बिल्कुल देगा, जरूर देगा, बट आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि आप इसको एज अ टूल भी लेकर चल सकते हो कि यहाँ पर अगर ये मेरे को इतना रिटर्न बना के चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है। आपको पता है कि क्रिप्टो पे आपने पैसा लगाया, क्रिप्टो ऐप पे आपने फॉर एग्जांपल 10,000 आपने अपने डेल्टा पे लगा रखा है, आप ट्रेड करते हो, आपको मन हुआ कि आप एआई यूज करो हमारा, आपने कनेक्ट कर लिया एपीआई के साथ, क्रिप्टो ऐप के साथ, और हमारा एआई आपके बिहाफ में वहां पे ट्रेड कर रहा है। अब आप ये सोचोगे कि 10,000 का 20,000 30,000 एक महीने के अंदर बन जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रम्प वाले केस का, तो वो वंस इन अ टाइम ऐसा होता है, वो कभी कभार वाला मोमेंटम है। बट अगर मैं ये बोलूं कि 10,000 का 2,000 3,000 बनाना, हाँ ये पॉसिबल है, बट 10,000 का 20 से 30,000 बनाना ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर, और लोगों को जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इमोशंस तो बीच में आ रही है, ग्रीड आ रहा है बीच में, ये सारी चीजें हैं। वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि एक लिमिटेड कैपिटल के साथ मेरे को इतना ही प्रॉफिट चाहिए एंड इसको मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाऊं। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि क्रिप्टो ऐप के ऊपर सिर्फ बाइनेंस के एंड डेल्टा के यूजर ही आ सकते हैं खाली, राइट? हाँ एग्जैक्टली। या फिर अगर कोई क्रिप्टो नहीं भी जानता है, मान लो अब आपकी उसको ट्रेड ही नहीं करने आता, तो वो भी क्रिप्टो में आके अगर वो चाहे, कोई न्यू यूजर है, हाँ क्रिप्टो उनके बिहाफ में ट्रेड कर सकता है। एंड वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपको मान लो आपको ट्रेड ही करना है, तो ठीक है, आप देख लो, आप एक बार टेस्ट कर सकते हो कि क्रिप्टो एआई आपके बिहाफ में ट्रेड कैसे कर रहा है। आपके पास बाइनेंस में अकाउंट नहीं है, डेल्टा में अकाउंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है अकाउंट बनाना, बस पता है कि हाँ मेरे को क्रिप्टो करना है। तो हम क्या है कि सबसे पहले तो एफआईयू रजिस्टर्ड है, दोनों बाइनेंस भी है, डेल्टा भी एफआईयू रजिस्टर्ड है, प्लस पैसा आपके ब्रोकर के अकाउंट में रहता है, हमारे पास नहीं रहता। ओके। सेकंड पॉइंट, हमारा एपीआई के थ्रू कनेक्ट होता है, तो हमारा जो एआई है वो आपके बिहाफ में ट्रेड करता है एंड आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करता है, इसके पीछे का अगर मैं साइंस बताऊं, तो हमने जो एआई मॉडल बनाया वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। अब जैसे मैं बताऊं कि मैंने एक मॉडल बना दिया, मैंने एक इंडिकेटर बना दिया, मैं मार्केट में इसको ऐप में एक डाल के मैं इसको कर रहा हूं, तो ये चीज नहीं है। टाइम के साथ इवॉल्व भी करना बहुत जरूरी है। अगर 10,000 वाला कैपिटल आएगा तो उसके लिए जो सिस्टम है वो अलग होगा। कोई 1 लाख कैपिटल के साथ है, उस मतलब किसी का, कोई अगर बोले कि मेरे को 1 लाख इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले तो हम ही मना करते हैं, क्योंकि हम ये बोलते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, क्रिप्टो ऐप का यूज करना चाह रहे हो एआई को, तो आप पहले 1,500 पे टेस्ट करके देखो, फिर आप सेटिस्फाई होते हो, फिर आप छोटा छोटा कैपिटल में देखो, एंड अगर आपको बड़ा इन्वेस्ट करना, ठीक है, गो फॉर इट, आप कर सकते हो। बट तब जो हमारा जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। फिर हम 1 लाख जो कैपिटल में ट्रेड होता है, वो एआई जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, इसका स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्लॉट्स बना रखे, 10,000 का अलग, 50,000 का अलग, 1 लाख का अलग, 10 लाख का अलग। स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है, टाइम के साथ स्ट्रैटेजीज भी इवॉल्व होते हैं।
तो यहाँ पर कोई स्टैटिक नहीं, स्लॉट वाइज आपके एल्गोरिथम्स अलग है। एग्जैक्टली एल्गोरिथम्स अलग है और ये चेंज होते रहेंगे। ओवर $140 बिलियन बिटकॉइन इज लॉस्ट फॉर एवर। या तो लोग पासवर्ड भूल गए या तो उनके वॉलेट का एक्सेस चला गया। तो आपके अकॉर्डिंग क्रिप्टो मार्केट रिस्की है या सिक्योर है? मतलब पासवर्ड चला गया तो सब कुछ चला गया? हाँ, अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये हाईली सिक्योर्ड है। बिकॉज मान लो अगर आप पासवर्ड बोलते हो, सबसे पहले तो 2FA होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, आपके पास OTP आता है आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जो वाइट लिस्ट होता है, प्लस आपका जो अकाउंट होता है वो भी वाइट लिस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर किसी के पास भी अगर ID पासवर्ड भी आ गया तो अगर वो आपका पासवर्ड डाल रहा है एंड वो जो मनी ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, वो पैसा आपके वाइट लिस्ट बैंक अकाउंट पे ही जाएगा। उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, आई मीन पॉसिबल भी नहीं होता कुछ केसेस में। तो अगर आप ऐसे देखो, जैसे हमारे पास भी एक केस आया था ऐसा। उस केस में क्या हुआ था कि हमारे पास एक मतलब एक थे, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अराउंड 25 CR है हमारे वॉलेट में, एंड उस वॉलेट में बट ये वॉलेट ऐसा है ना कि ये मेरे से खुल नहीं रहा। एंड ये ब्रोकर, मैंने देखा ब्रोकर कौन सा है, वो बोले कि आपके पास इंजीनियर से, अगर आप कोशिश करो इसमें तो खोल लो। तो मैं बोला ठीक है आप दिखाओ 1 मिनट क्या केस है। मेरे को लगा कि इनका ही अकाउंट है, बट एक्चुअली में वो इनका अकाउंट नहीं था। अच्छा। हाँ, वो दुबई में काम करते थे या कहीं, कुछ पता नहीं क्या कनेक्शन था। एंड उस जो वो जो ओनर थे उनका डेथ हो गया था, ओ, एंड ये अकाउंट, एक्सेस करना चाह रहे थे। हाँ ये अकाउंट उनके पास आ गया था। फिर होता क्या है कि वो बोलते ये तो कुछ नहीं है, दूसरे वाले वॉलेट में और ज्यादा पैसा है। मैं बोला अच्छा। तो मेरे को तो पहले ही डाउट जा रहा था उनको देख के कि ये पैसा तो नहीं लग रहा। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है आप सच सच बता दो कि केस क्या है। फिर वो बहुत करने के बाद नहीं नहीं मेरा ही है, मेरा ही है। फिर हमें पता चला कि नहीं ये इनका अकाउंट नहीं है। एंड वो जो बैंक वाला जो था, बिकॉज अगर आप पासवर्ड चेंज करने जाओगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है। ओके। अगर आप आपका फोन नंबर वाइट लिस्ट है वहां पे तो OTP वहीं पर आएगा। तो आपका ही फोन है, आपके पास अगर OTP आ रहा है तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं ओके। है। अब ये चीज पहले नहीं था, जो पहले 2FA नहीं था पहले आपके? पहले 2FA नहीं था। पहले के केसेस में OTP वाला सिस्टम एंड ये वाला जो हम बता रहे पासवर्ड करेक्ट कर सकते थे, बट ये इतना सिक्योर्ड भी नहीं था। लाइक आप डायरेक्ट ID पासवर्ड डालो, बिकॉज उस समय बिटकॉइन खुद भी एक एक्सपेरिमेंट फेज में था। ओके। तो उस समय ये नहीं था, बट आज के टाइम में सिक्योरिटी भी बढ़ी है। साथ में आप ऐसा नहीं कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप फिर से लॉग इन नहीं कर सकते, वो भी कर सकते अब हो। 2FA आ गया, पहले 2FA नहीं पहले था, तब 2FA सिनेरियो नहीं अलग था। एग्जैक्टली, पहले सिनेरियो अलग था। तो वहां पर ये केस देख के फिर वो वाइट लिस्ट भी था, तो फिर मैंने बोला कि नहीं ये तो फिर अलग ही केस लग रहा है, हमने फिर वो चीज करा नहीं। यूएस गवर्नमेंट के पास 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। इवन भूटान जैसी छोटी कंट्री भी 4th लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर बन चुकी है। तो इंडिया के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व प्लान क्यों नहीं है? क्या हम एक मेजर अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अभी? अभी के हिसाब से अगर देखें तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के डिसीजन ले रही है अभी। हाँ स्लो है, मैंने जैसे कहा कि स्लो है, बट कहीं ना कहीं इनका भी स्ट्रैटेजी है क्रिप्टो को लेकर। जैसे टैक्स आया, टैक्स आने के बाद फिर अब जैसे RBI बोल रही है कि अपना कॉइन जो है वो लॉन्च कर सकती है। तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही है सामने अभी। तो आपको ये दिखेगा कि फ्यूचर में इंडिया का, हाँ एग्रेसिव स्टैंड नहीं है। आप ये सकते हैं कि यूएस का स्टैंड बिल्कुल अलग है, यूएस का स्टैंड बहुत एग्रेसिव है। भूटान के साथ केस ये है कि उनके पास वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वो लोग क्या करें कि बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, बिकॉज यूएस को देखकर कि ठीक है इन फ्यूचर अब उनका ये मानना है कि हाँ इसका वर्थ है, बिटकॉइन का वर्थ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने रिसोर्स का यूटिलाइज करके बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। इंडिया के पास, अब इंडिया का भी ये स्टैंड है कि वो सबसे पहले चीजों को आइडेंटिफाई करे। हाँ कहीं ना कहीं इंडिया अपने जगह पे बिल्कुल अभी सही है, हाँ ट्रेडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, थोड़ी डिफेंसिव अप्रोच है। हाँ बट एक सिस्टम में लेके, एक अप्रोच ये है कि एक सिस्टम में आ जाए चीज, एक सिस्टम में हो, एक रेगुलेशन में हो। तब क्या है कि लोगों के साथ स्कैम्स भी कम होंगे, लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और एक जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो इससे आएगा, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो इंडिया का स्टैंड अभी बहुत क्लियर है कि इसको एक सिस्टम में लेकर आना, और इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें अगर ये सिस्टम में आ गया, इंप्रूवमेंट्स होना शुरू हो गया, तो इन फ्यूचर आप देखोगे कि रिजर्व बनाना वो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो तुरंत हो जाएगा। अगर आज को इंडिया अपना रिजर्व बना ले, कल को कुछ ऐसा चीज हो जाए कि हाँ अब नहीं, कुछ रिवर्स नहीं कर सकते उस डिसीजन से।
तो आप खुद देखो कि इसीलिए इंडिया टाइम ले रहा है, देख रहा है, अपने हिसाब से स्लोली चल रहा है। बट हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे कि जो टॉप 5 कंट्रीज होंगी क्रिप्टो में, इंडिया भी वहां पर स्टैंड करेगा, एक अपने अलग पॉलिसीज के साथ, एक अलग रेगुलेशंस, अलग सब कुछ के साथ। बट हाँ, स्टैंड करेगा, जरूर करेगा। तो जैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला है कि वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहता है और बिटकॉइन को नेशनल रिजर्व एसेट बनाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है इससे क्रिप्टो की जो ग्लोबल लेजिटिमेसी है वो ग्रो करेगी? अगर ये हुआ तो ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। बट ये चीज है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे ख्याल से कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी आगे कुछ भी ट्वीट कर देंगे, तो अभी हुआ नहीं है। बट हाँ, इन फ्यूचर शायद हो सकता है, मे और मे नॉट बी वाला सिचुएशन है। बट अगर हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियस ही चीज है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा ये चीज। आप ये चीज ऐसा हो जाएगा कि बाकी की भी जो कंट्रीज हैं वो एक तरीके से, अगर यूएस इतना बड़ा कोई अगर स्टेप ले रहा है तो बाकी की कंट्रीज भी लेना शुरू कर देंगी उनको फॉलो करते करते। बट अगेन अभी ऐसा मेरे को नहीं लग रहा कि अभी पॉसिबल है, बट इन फ्यूचर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अभी नया नया इवॉल्व ही हो रहा है ये चीज। बट अगेन फिर डोनाल्ड ट्रम्प पे वही चीज है, अभी भरोसा तो कर नहीं सकते, कुछ भी आके कुछ भी बोल रहे हैं, अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी। जैसे अभी बिटकॉइन जो है वो लाइफ टाइम हाई पे है, तो आपको क्या लगता है कि लाइक इथेरियम या कोई और कॉइन आके बिटकॉइन के लेवल पे आ सकता है? बिटकॉइन के लेवल पे हाँ बिल्कुल आ सकता है प्राइस पे, क्योंकि अगर आप देखोगे बिटकॉइन का हिस्टोरिकल जो प्राइस जैसे जैसे मूव किया, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट आप लॉजिक देखोगे, इथेरियम के पीछे का जो लॉजिक है, इथेरियम किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वॉलेट सिस्टम में वो भी इथेरियम बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे इथेरियम जो है वो टेक्नोलॉजीज जो वो डेवलप कर रहा है ब्लॉकचेन में। तो हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि बिटकॉइन के बराबर हाँ इथेरियम पहुंच सकता है, इथेरियम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। एंड बाकी के भी जो कॉइन्स है अभी जो कुछ आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, आपको देखना पड़ता है कि हाँ इनके पीछे का अगेन लॉजिक क्या है। बट हाँ, इथेरियम में हाई पॉसिबिलिटी है कि इथेरियम जा सकता है इन फ्यूचर। आज जिस सिचुएशन है क्रिप्टो की इंडियन मार्केट के अंदर, वो कुछ कुछ जो 2002 में इंटरनेट का एक फेस आया था वैसा ही है। तो आपको लगता है ये मार्केट और आने वाले 5 सालों में जाके एक्सप्लोर करेगी? 5 साल में अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुका है, एंड हाँ 5 साल में तो और भी ज्यादा करेगा। बिकॉज आप देखो 2002 में जैसे इंटरनेट आया था, किस तरीके से पेनिट्रेट किया है पूरी तरीके से। आप ऐसे देखो कि अभी जितना भी क्रिप्टो का जितना भी जर्नी रहा है, आप सिर्फ इंडिया में ही उठा के देख लो, 2018 से 2025 तक कितने सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। राइट। आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल इसके फॉर में होगा, मेरे को जहां तक लग रहा है देखने में। एंड अगर आप ये चीज देखो तो वर्ल्ड का सिनेरियो क्या रहेगा? ऑलरेडी यूएस का बहुत एग्रेसिव स्टैंड है, बाकी कंट्रीज भी यूएसए को फॉलो कर रही है इन सब चीजों में, एंड इंडिया का स्टैंड भी इसके फॉर में ही है। 5 साल के बाद इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा जा चुकी होगी। आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्लॉकचेन का यूज करके, कॉइन्स का यूज करके वो अपने ट्रांजैक्शन को कर देंगे। कि जैसे अगर आप गेम्स का एग्जांपल देखो, गेम्स में अभी भी कॉइन्स वगैरह आ रखे हैं कि अगर आपको कोई कुछ भी खरीदना है, प्रोडक्ट लेना है, उसमें तो आप कॉइन्स के थ्रू ले सकते हो। ये चीजें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसे यूट्यूब में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वीडियोस आप देख पा रहे हो, बट वहां पर अगर आपको कुछ, आप व्यूअर हो, अगर कोई देख रहा हो वीडियो, तो आप उसको भी लाइक वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आप रख सकते हो कि हाँ वहां पर कुछ हिस्सा व्यूअर को भी जाए, कुछ हिस्सा जो कंटेंट क्रिएटर है उसको भी जाए। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के थ्रू। ये सारा जो अभी आप देखोगे 5 साल, आप कह रहे हो 2 से 3 साल में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आने वाले 6 से 7 साल, 10 साल के बाद तो चीजें और भी डेवलप हो जाएंगी। जैसे जैसे अडॉप्शन बढ़ेगा आप कह रहे हो वैसे वैसे हाँ, चीजें ग्रो जैसे होती जैसे जाएंगी। वही वही सेम चीज है बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारी ऑडियंस के लिए क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन पर फोकस करो, आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज के लिए, तो आप पहले नॉलेज गैदर करो। सेकेंड थिंग, रिस्क मैनेजमेंट होना। अगर मान लो अब आप कल को कुछ भी ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से करना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा कैपिटल डुबा के आ जाओ। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ। आप पहले देखो कि चीज है क्या, आप पहले खुद का भी ब्रेन अप्लाई करो एंड फिर उस पर आप आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच आदित्य फॉर शेयरिंग सच ऑनेस्ट एंड आई ओपनिंग इनसाइट्स। आज के एपिसोड ने क्रिप्टो ट्रेडिंग का वो साइड दिखाया जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छुप जाता है। द रियल टेक, द रियल रिस्क एंड द रियल अपॉर्चुनिटीज। आई एम मनीष चावला एंड दिस वाज द वायरल रूम पॉडकास्ट नंबर 2। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर रियल, रॉ एंड रेलिवेंट कॉन्वर्सेशंस के साथ।
एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई नोन में क्रिप्टो एक्सप्लोर कर रहा हो तो ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजंस इन्फॉर्म कॉन्वर्सेशन से ही शुरू होते हैं. So if you have any feedback or suggestion, do drop in the comment box below. Until then, stay informed, stay bold, and keep exploring the future. थैंक यू सो मच मनीष. बहुत मज़ा आया है बात करके क्रिप्टो ब्लॉकचेन के बारे में. एंड फिर जल्दी से मिलते हैं एंड इस चीज़ों पे हम और डिस्कस करते हैं. Definitely. या Hi everyone, welcome to another Power Pack episode of the Viral Room. आप क्या सोचते हो कि लोगों का ट्रस्ट कैसे वापस आएगा?